हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या की किसी धातु के पाइप पर विचार कीजिए। यदि 0.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई बेलनाकार छड़ चुंबक इस पाइप में गिराया जाए तो वह नीचे गिरने में किस प्रकार की अचुंबकित बेलनाकार लोहे की छड़ चुंबक की तुलना में अधिक समय लेता है, स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि जब किसी धातु की बेलनाकार पाइप में कोई बेलनाकार छड़ चुंबक को गिराया जाता है तो वो ज़्यादा समय लेती है, जबकि एक अचुंबकित बेलनाकार लोहे की छड़ को छोड़ा जाता है तो वो कम समय लेती है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से माना कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है और इस चुंबकीय B सदिश क्षेत्र में हम इस प्रकार से एक धातु के घनाकार बॉक्स को रख देते हैं। इस प्रकार से घनाकार बॉक्स को रखकर उसे गति कराते हैं। तो इस घनाकार बॉक्स में कुछ धाराएं उत्पन्न होती है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने का विरोध करती है तथा उन धाराओं की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो इन्हें इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करने का विरोध करती है। ऐसी धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं कहते हैं जो कि इस चालक धातु के घनाकार बॉक्स में घनाकार बॉक्स में उत्पन्न होती है, जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में गति का विरोध करती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का कोई बेलनाकार धातु का पाइप है। इस प्रकार से धातु का पाइप है, माना कि बेलनाकार धातु का पाइप है और इस बेलनाकार धातु के पाइप में एक 0.8 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलनाकार छड़ चुंबक को छोड़ा जाता है। माना कि इस प्रकार से हो जाएगी छड़ चुंबक, जो कि दोनों पास पास ही हैं। इस प्रकार से इसका तो 1 सेंटीमीटर है और इसका 0.18 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इसे नीचे छोड़ दिया जाता है इस बेलनाकार धातु के पाइप में। तथा इसी प्रकार से हम एक और बनाते हैं, जिसमें हम इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, और इसमें हम छोड़ेंगे अचुंबकित बेलनाकार लोहे की छड़। अचुंबकित बेलनाकार लोहे की छड़, इसमें हो जाएगा अचुंबकित लोहे की छड़, लोहे की छड़, तथा इसमें छोड़ेंगे बेलनाकार छड़ चुंबक, और इसे भी हम छोड़ देते हैं। तो हमसे कहा गया है कि जो छड़ चुंबक है वो ज़्यादा समय लेती है, ये ज़्यादा समय लेती है नीचे पहुंचने में, जबकि ये कम समय लेती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम देख सकते हैं कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के बॉक्स को गति कराते हैं तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ हम धातु के बॉक्स में एक चुंबक को गति करा रहे हैं, तो धातु की सतह में भंवर धाराएं उत्पन्न होगी और इन भंवर धाराओं की दिशा होगी कि ये इस छड़ चुंबक की गति का विरोध करें, अर्थात ऊपर की ओर भंवर धाराएं उत्पन्न होगी जो कि इस छड़ चुंबक की नीचे की ओर गति का विरोध करेगी। जबकि नीचे तो गुरुत्वीय त्वरण G लग रहा है, तो ऊपर इस गुरुत्वीय त्वरण का विरोध होगा। तो एक
एक परिणामी गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होगा, परिणामी गुरुत्वीय त्वरण प्राप्त होगा हमें, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश प्राप्त होगा, जो कि जो कि वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी से कम होगा, क्योंकि ऊपर की ओर भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण इस क्षण चुंबक की गति का विरोध करती है। जबकि अचुंबकित लोहे की छड़ को धातु के बॉक्स में जब छोड़ा जाता है तो उसमें कोई धातु के बेलनाकार बॉक्स में जब छोड़ा जाता है तो उसमें कोई भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि दोनों में से किसी के भी पास चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो उस पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है और वो कम समय में ही पहुंच जाता है नीचे, अर्थात कम समय में ही धरातल पर पहुंच जाता है। जबकि क्षण चुंबक को बेलनाकार धातु के बॉक्स में छोड़ा जाता है तो बेलनाकार धातु के पाइप में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जो कि इस क्षण चुंबक की नीचे की ओर जाने की गति का विरोध करती है। तो ऊपर की ओर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि हमें परिणामी त्वरण जी डैश वास्तविक त्वरण जी की तुलना में कम प्राप्त होता है, जिससे कि धरातल पर पहुंचने में क्षण चुंबक अधिक समय लेती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।